Good morning, children. Today, our topic is spherical mirror sign convention for the reflection of spherical mirror and mirror formula, derivation of mirror formula and other terms. Okay. So, first of all, I want to explain about the sign convention. Sign convention, according to NCERT book, the object always placed at the left of the mirror. Pole is taken as the origin and any distance of the principal axis or parallel always measured from the pole. Left of the mirror is taken as negative, right of the mirror taken as positive, and above of the principal axis taken as positive, and below of the principal axis taken as negative. तो ये एक तरह से रट्टा मारना होगा बेटा. द ऑब्जेक्ट ऑलवेज प्लेस्ड एट द लेफ्ट. अगर राइट रख देंगे तो मिरर हम तो ऐसे भी रख सकते हैं, मिरर हम ऐसे भी रख सकते हैं, माने कोई भी कंडीशन रख सकते हैं. ऑब्जेक्ट इधर मिरर ऐसे रख के और ऑब्जेक्ट इधर रख देंगे तो क्या मिरर का शेप तो नहीं बदल जाएगा. तो ये एक रट्टा मारना हुआ तुम लोगों का कि ऑब्जेक्ट ऑलवेज कीप द लेफ्ट, मतलब रट्टा मार लो कि लेफ्ट में ही रखना है और इस तरह से. तो मैं इस तरह से नहीं पढ़ाती, मैं तुम लोगों को कॉन्सेप्ट देना चाहती हूँ. रट्टा नहीं मारो, ये एनसीईआरटी में बताया है और तुम लोग को समझना भी है. तो इसको समझ तो लो तुम लोग कि लेफ्ट साइड में रखते हैं तो आपका इमेज बनेगा. अगर रियल इमेज बनेगा तो लेफ्ट ही बनेगा, और अगर वर्चुअल इमेज बनेगा तो राइट बनेगा. तो राइट साइड वाले डिस्टेंस को पॉजिटिव मेजर करेंगे, लेफ्ट साइड वाले को निगेटिव मेजर करेंगे. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज निगेटिव आएगा. उसी तरह से ऊपर पॉजिटिव लेंगे, नीचे निगेटिव लेंगे. तो ये कॉन्सेप्ट तो सही है, चलो हम मान लिए, तुम लोग ने मान लिया. अब देखो, हम जो तुम लोगों को बताए थे पिछले क्लास में, हमने स्फेरिकल मिरर के बनाया था. यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट को राइट साइड रखा है. अब तुम अगर वो कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन दोगे, अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट ऐसा मिल जाता है तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये सारा वो साइन कन्वेंशन यहाँ पर गलत हो जाएगा. क्यों? क्योंकि यहाँ तो राइट साइड में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. अगर तुम लेफ्ट को मारोगे निगेटिव तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, लेफ्ट में पॉजिटिव होगा और राइट में निगेटिव होगा. इस असल में तुम लोग का फिगर इस तरह का होना चाहिए, यानी कि लेफ्ट में ऑब्जेक्ट है और तब आपका जो डिस्टेंस है सब आपका पॉजिटिव होगा. लेकिन ये डिस्टेंस कोई जरूरी नहीं है कि हम इसी तरह से बनाए. बहुत लोग ये कि दोनों ही कंडीशन में संभव है. आपका पिछले वाले कंडीशन में भी इस तरह से भी संभव है और हमारा इस तरह से भी कंडीशन में संभव है. तो हमारा कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि जिधर ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट से रे आ रहा है, तो रे के डायरेक्शन में अगर उसी कंटिन्यूअस डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मेजर करेंगे तो उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे, और रे के अपोजिट डायरेक्शन में जब लेंगे तो निगेटिव लेंगे. यानी कि ये कंसेप्ट अगर दिमाग में हमारा रहा कि इंसिडेंट रे जिधर से आ रहा है तो उस साइड अगर हमको डिस्टेंस पोल से उधर निकलना, डिस्टेंस लेना है तो वो हमारा निगेटिव होगा. और जब हम रे के डायरेक्शन में जब डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं पैरेलल, तो हमारा वो पॉजिटिव होगा. तो कहने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसी भी कंडीशन में लोगे, चाहे वो कार्टेशियन लो, साइन कन्वेंशन लो, या फिर हम जो तुम लोग को समझा रहे हैं ये कि रे के डायरेक्शन में लो और या रे के ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज निगेटिव ही होता है, क्योंकि रे उधर से ही आएगा और रे के ऑपोजिट जहां डिस्टेंस लिए वो आपका निगेटिव हो जाएगा. और ऑब्जेक्ट का पोल से डिस्टेंस लोगे, क्योंकि पोल एज अ ओरिजिन बोला है कि पोल से ही डिस्टेंस लेना है, तो पोल से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इंसिडेंट रे उधर से आ रहा है तो हम डिस्टेंस अपोजिट डायरेक्शन में ले रहे हैं. जब डिस्टेंस रे के अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे तो निगेटिव. तो ये दिमाग में अगर रखते हो तो तुमको कभी भी मिस्टेक नहीं होगा. यहाँ पे दोनों ही फिगर में तुम लोगों को वो चलेगा. और तुम लोग को बता दिए कि जब रे के डायरेक्शन में लिए तो पॉजिटिव और रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में तो निगेटिव. और इसके अलावे आपका जितना भी है ऊपर में लोगे, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में लोगे वो पॉजिटिव और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे में निगेटिव. मेन यही आपको याद रखना है और आपको आगे बनाना है. अब हम इस साइन कन्वेंशन से लेके एक फिगर लेकर हम एक फॉर्मूला बनाएंगे, डेरिवेशन ऑफ मिरर फॉर्मूला. अब किस तरह से लेंगे बेटा, तो एक हम ले लिए, मान लीजिए कि बियॉन्ड सी एक ऑब्जेक्ट ले लिए हैं, ए बी एक ऑब्जेक्ट है,
उससे दो रे आ रहा है, एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्स और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है, और ये दोनों मिलके हमारा ये ए डैश बी डैश इमेज बना रहा है जो एफ और सी के बीच में बना रहा है। अब जरा आगे देखिए, तो ए बी इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ए डैश बी डैश हाइट ऑफ द इमेज है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है यू है, पीबी जैसे यहाँ से पी और बी, पीबी ऑब्जेक्ट यू है, और पीबी डैश जो है ये इमेज डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ, पीएफ है जो फोकल लेंथ है, और ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। सॉरी यहाँ पे पीसी जो दिया हुआ है फोकल लेंथ, दैट इज रॉन्ग, रेडियस ऑफ कर्वेचर होना चाहिए। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो आगे हम लोग देखें, हम लोग सिमिलर ट्रायंगल तुम लोग पढ़ रहे हो, 10th में ही पढ़ना है तुम लोगों को। तो ट्रायंगल ए बी सी, फिर से हम एक बार बैक जाते हैं, सॉरी, ये ट्रायंगल ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, देखो वर्टिकल अपोजिट एंगल है और ये परपेंडिकुलर है, तो ए कंग्रुएंसी से ये कंग्रुएंट सिमिलर होगा, ए सिमिलरिटी से ये सिमिलर होगा, और सिमिलर होगा क्योंकि दो एंगल इक्वल है तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होगा। तुम लोग जानते हो सम ऑफ द एंगल्स 180 डिग्री है, तो दो एंगल इक्वल है तो तीसरा एंगल होना ही होना है इक्वल। तो ये सिमिलर ट्रायंगल हो गया। सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है कि उसके साइड्स रेशियो में होते हैं, तो हम लोग उसी थ्योरी को लगाते हैं। ए बी बाई ए डैश बी डैश इक्वल टू बी सी बाई बी डैश सी, और बी सी बाई बी डैश सी को हम लोग को पी से डिस्टेंस मेजर करना है। देखो यहाँ पे, सॉरी यहाँ से, तो बीसी है तो इसको हम लोग लिखेंगे पीबी माइनस पीसी, और पीबी डैश है तो इसको लिखेंगे हम पीबी पीबी सॉरी यहाँ पर है सीबी डैश, तो सीबी डैश है तो हम इसमें लिखेंगे पीसी माइनस पीबी डैश। तो इस तरह से, और तुम लोग को सब बता ही चुके हैं, तो इसको हम लोग इस तरह से पुट करते हैं, पीबी माइनस पीसी इक्वल टू माइनस यू माइनस 2f। क्यों भाई? तो ये रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तुम लोग देख ही रहे हो, ये डिस्टेंस है जो, तो माइनस लिए, 2f भी माइनस लिए, माइनस यू माइनस 2f माइनस बी, यानी यहाँ सारा डिस्टेंस जो है वो निगेटिव में, चाहे वो फोकल लेंथ लें, चाहे वो हम आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लें, चाहे इमेज डिस्टेंस लें, या रेडियस ऑफ कर्वेचर, सब क्या है, रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो सारा निगेटिव में। उसी तरह से हम लोग एक और फिगर देखें, हम लोग का फिगर जो है ये आपका फिगर है, यहाँ पे फिगर देखो, तो इसमें ट्रायंगल अब लेते हैं एक और फिगर का, ए डैश बी डैश एफ एंड एम पी एफ। अब ये देखो, ये दो पैरेलल लाइन के बीच में एम पी इक्वल टू ए बी होगा, और ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, और आपका क्या है कि ये एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया, तो ये दोनों भी सिमिलर ट्रायंगल हो गया। अब इस कंडीशन में जब सिमिलर ट्रायंगल हो गया तो हम लोग को मिला एमपी बाई ए डैश बी डैश और पीएफ बाई पी डैश एफ, पीएफ बाई पीबी डैश माइनस पीएफ, और माइनस एफ माइनस बी माइनस माइनस एफ। अब ए बी बाई ए डैश, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इन दोनों को हम इक्वेट कर दिए, क्योंकि दोनों ए बी बाई ए डैश बी डैश के बराबर है, तो दोनों को इक्वेट किए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, और तब हमको क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से ये टर्म आया, 2f स्क्वायर टू एफ स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2bf को इधर ले गए, uf को इधर ले गए, uv को इधर छोड़ दिए। अब देखो तो 2bf माइनस bf यानी कि uf अब प्लस vf बच गया, अब इक्वल टू uv। अब uv को हम इस साइड ले आते हैं और uf को इधर ले आते हैं, तब तो हमारा हो जाता है डिवाइडिंग बाई uvf बोथ साइड, बोथ साइड हम लोग uvf से डिवाइड करेंगे, तो हमारा आ जाता है uv से uvf से डिवाइड करो 1yf आ जाएगा, uf से uvf से डिवाइड करोगे तो 1yv आ जाएगा, और 1y और 1yv प्लस 1yu इक्वल टू 1yf, दैट इज द मिरर फॉर्मूला। अब है कि तुमको मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्या होता है, m इक्वल टू साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, या हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, m का वैल्यू यही होता है। और तुम जान रहे हो कि यहाँ पे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो होता है ab है, और इमेज a डैश b डैश, तो कहता है कि h डैश बाई h जो है वो a डैश बाई b डैश
जो होगा वो ऑलवेज क्या हो जाएगा, निगेटिव आएगा। तो m का वैल्यू -1 होगा फॉर द रियल इमेज और +1 होगा फॉर द वर्चुअल इमेज। तो ये हम लोगों को इससे पता चल रहा है। देखो ये रियल इमेज है, रियल और इन्वर्टेड, तो एक ऊपर हो गया एक नीचे, तो m का वैल्यू -1 आएगा। तो ये -1 हमारा m का वैल्यू है। अब इसको हम लोग जरा सा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस से, मान लो कि हमको ऑब्जेक्ट का साइज पता नहीं है, तो हम लोग या इमेज का साइज पता नहीं है या नहीं ले सकते, उस कंडीशन में हमको डिस्टेंस सिर्फ मेजर कर सकते हैं। तो उस कंडीशन के लिए हम लोग ले लेते हैं कि एक रे ऑब्जेक्ट से आ रहा है जो कि आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करके ऐसे जा रहा है, और एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जो कि फोकस से जा रहा है। इस कंडीशन में हम लोग दो ट्रायंगल ले लेते हैं। एक ट्रायंगल आपका ए बी पीबीसी, और एक ट्रायंगल हम लोग ले लेते हैं आपका ए डैश बी डैश पी। तो ये I इक्वल टू R हो गया, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, सो ये भी सिमिलर ट्रायंगल हो गया। और तब हमारा क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश बाई ए बी बराबर हो जाएगा -b बाई u। अब तुम चूंकि माइनस, ये दोनों माइनस माइनस है, तो नेचुरली ये क्या हो जाएगा, v बाई u। तो हम लोगों का फॉर्मूला हो जाता है m इक्वल टू h डैश बाई h डैश h इक्वल टू -b बाई u। तो ये फॉर्मूला एकदम आप लोग का मैग्निफिकेशन के लिए यूज होता है। तो आज हम लोग इतना ही, अगले दिन हम लोग R इक्वल टू 2f प्रूफ करेंगे, है ना। और हैव अ नाइस डे।